गांव में तीन बौने कलुआ, बिलुआ और टिलुआ अपनी दादी के साथ रहते थे। तीनों ही बड़े आलसी और नाकारा थे। एक दिन रात के सन्नाटे में वे तीनों गांव की ओर निकल गए। कुछ देर घूमने के बाद वे तीनों एक दीवार के पास पहुंच गए। तभी टिलुआ कलुआ से बोला, चल भाई कलुआ, आज इस घर में चोरी करते हैं, शायद यहाँ अच्छा माल मिलेगा। अरे माल वाल तो ठीक है, लेकिन बिलुआ, हम इस घर में घुसेंगे कैसे? तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। इतना कहकर टिलुआ दौड़ कर जाता है और एक सीढ़ी ले आता है। तीनों सीढ़ी के सहारे दीवार के उस पार चले जाते हैं। नंबर 1, तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ, नंबर 2, मुझे मालूम है। तभी कुछ देर बाद तीसरा बौना व्यक्ति गुस्से से बोला, अरे ये क्या नंबर 1 नंबर 2 लगा रखा है? अगर तुम्हारी इन बातों से घर का मालिक जाग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चुप रहो तुम दोनों। कलुआ, अरे जरा सुन, मुझे ये घर कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? तभी कलुआ कहता है, हाँ, बिलुआ तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू यहीं पैदा हुआ है। अरे चुप करो, वरना हम पकड़े जाएंगे। कलुआ के इतना कहते ही एक जोर की आवाज आती है। कौन है? अरे मैं कहती हूँ कौन है? तभी अचानक कमरे की लाइट ऑन होती है। अरे नालायकों, तुम तीनों को अपना ही घर मिला चोरी करने को। तुम तीनों को चोरी के सिवा कोई काम ही नहीं मिला। हाय रे मेरी किस्मत। दादी, मैंने कहा था इन दोनों से कि कुछ और काम कर लेना, पर इन दोनों ने मेरी एक ना सुनी। दादी, ये चोरी करने का आइडिया इन दोनों का था, पर दादी आपको पता कैसे चला? तभी दादी बोली, नालायकों, अगर तुमने अगली बार चोरी की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा? दादी कितने गुस्से में है। अगर खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो भागो यहाँ से। तीनों भागते भागते जंगल में बनी एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। बाल बाल बचे, नहीं तो दादी आज हमें पुलिस के हवाले कर देती। ये कैसी दादी है जो अपने बच्चों को पुलिस से पकड़वाना चाहती है? तभी कलुआ बिलुआ से कहता है, ये सब इस बिलुआ का ही आइडिया था। इसी ने चोरी करने को कहा था, वरना मैं तो सीधा साधा सब्जियां बेचकर भी पैसा कमा लेता। अच्छा, मैंने ये तो नहीं कहा था कि अपने ही घर में चोरी करो। तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो। आज की रात हमें इसी गुफा में ही गुजारनी पड़ेगी। तभी टिलुआ की नजर कोने में पड़े एक लॉकेट पर जाती है, जो बेहद पुराना और रंग बिरंगी किरणों से जगमगा रहा था। ए बिलुआ, देख वहाँ कुछ पड़ा हुआ है जो अंधेरे में चमक रहा है। जब बिलुआ की नजर लॉकेट पर पड़ी, तब वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला, अबे मुझे लगता है ये कोई सोने की चीज है। बिलुआ ने जैसे ही लॉकेट को साफ किया, तभी अचानक लॉकेट नीचे गिर गया और उसमें से एक जिन निकला। क्या हुक्म है मेरे आका? तभी कलुआ खुशी से चीखते हुए बोला, अबे ये तो जिन है बे, अब तो हम करोड़पति हो जाएंगे। अब हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अबे जिन, अब तो दादी भी खुशी से झूम उठेगी। चलो चलो, हमारी 3 विश जल्दी से पूरी करो। अबे क्या बार बार बोल रहे हो? ये तो जिन है। मैं कोई चिराग वाला जिन थोड़ी हूँ। मैं एक अलग अनोखा लॉकेट वाला जिन हूँ
और ये लॉकेट बिलवा ने घिसा है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी ही विश पूरी करूंगा। तभी कलुआ बोला, लेकिन जिन महाराज, मेरा एक सवाल था। आप 3 ही विश क्यों पूरी करते हो? चौथी और 5वीं क्यों नहीं? चुप रहो तुम। आका, तुम जल्दी से अपनी इच्छा बताओ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। तो ठीक है फिर, लॉकेट के जिन, मेरी पहली इच्छा ये है कि मुझे बहुत बड़ा बंगला चाहिए और उसमें एक कमरा नोटों से भरा हो और कम से कम 10-12 मर्सिडीज गाड़ियां हों। और सुन, ज्यादा नहीं, 100-150 किलो सोना हो बस। बिलुआ की बात सुनकर जिन बोला, तुम अपनी औकात और कद से कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो? आका, मुझे देखो, मैं इतना बड़ा होके उस मामूली से लॉकेट में बरसों से रह रहा हूं, वो भी हजारों सालों से, और तुम 1.5 फुट के होकर बंगला और गाड़ी मांग रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे पैर तो साइकिल के पैडल तक भी ना पहुंचे। जिन की बात सुनकर कलुआ बोला, ओए बिलुआ, अबे ये क्या हमारी विश पूरी करेगा? ये तो खुद गरीब लग रहा है बे। ए तुच्छ मानव, बस कर, अब मैं चला सोने। अगले दिन तीनों गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कलुआ कहता है, अरे बिलुआ, अब क्या सोचा है तूने? तू अब दूसरी विश में क्या मांगेगा? बिलुआ गहरी सोच में डूबकर टिलुआ और कलुआ से बोला, विश? इस जिन ने मेरी पहली विश तो सुनी ही नहीं और मेरा अपमान किया सो अलग। मैं अब दूसरी विश क्या मांगू? सोच लिया। इतना कहकर बिलुआ लॉकेट को घिसने लगा। क्या हुक्म है मेरे आका? कितनी गहरी नींद में सो रहा था, बताओ क्यों जगाया है मुझे? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मेरी विश का क्या? मेरी दूसरी विश जल्दी से पूरी कर। तभी जिन बोला, अबे तेरी दूसरी विश क्या है ये तो बता। मेरी विश ये है कि तुम मुझे एक घर, गाय, खेत, दुकान सब दो और हमेशा मेरे गुलाम बनकर रहो। जिन बिलुआ की बात सुनकर बोला, आका, का मैं विश तो पूरी कर दूंगा, लेकिन मुझे अपना गुलाम बनाने से पहले जरा सोच लीजिए आका। अगर आपने मुझे कोई काम नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को खा जाऊंगा। अबे तू विश पूरी कर रहा है या फिर डरा रहा है? जिन बिलुआ की दूसरी विश पूरी कर देता है। कुछ ही पल में वहां घर, गाय, कुआं सब हाजिर हो जाता है। बिलुआ, कलुआ और टिलुआ तीनों ये सब देख रहे होते हैं। अबे ये क्या मांग लिया? कुछ और नहीं मांग सकता था? अरे तुम देखते जाओ, मैं इस जिन से इतनी मेहनत करवाऊंगा कि इसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। इतना कहते ही जिन बिलुआ के सामने आता है और कहता है, आका, आपने जो भी काम बताया वो मैंने पूरा किया। अब मुझे जल्दी से और काम बताओ, वरना मैं तुम्हें खाना स्टार्ट करूं। अच्छा, डराओ मत। पहले जाकर खेत में पानी लगाओ, गाय को चारा देना और हाँ, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना। ठीक है आका, मैं अभी आया। इतना कहकर जिन गायब हो जाता है। जिन जल्दी से खेत में पानी लगा देता है, गाय को चारा देता है और जंगल से लकड़ी ले आता है। उसके बाद वो बिलुआ के पास जाता है और बिलुआ से कहता है, उठो आका, काम खत्म, डिनर चालू। हाँ, खेत में पानी, गाय को चारा और जंगल से लकड़ी, इतना सारा काम इतनी जल्दी कर दिया तूने, कैसे? आका, वो सब छोड़ो, मुझे और काम दो, वरना मेरा डिनर बनने के लिए रेडी हो जाओ। माइंड इट। ठीक है, तो एक काम और करो, तुम देश के दक्षिण में जाओ और एक बेशकीमती हीरा लेकर आओ। ठीक है आका,
मैं अभी आया। इतना कहकर जिन वहां से चला जाता है। मैंने उसे इतनी दूर भेज दिया है कि अगर वो उड़कर भी जाएगा तो भी कम से कम 8 से 10 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर ये फिर जल्दी वापस आ गया तो नहीं, नहीं, मुझे इसके बारे में दादी से बात करनी ही पड़ेगी। उठो दादी उठो, ये जिन हमें खा जाएगा। अब ये क्या नाटक है? कौन तुम्हें खा जाएगा? तभी तीनों दादी को लॉकेट के जिन की पूरी बात बताते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त ये है कि तुम तीनों कभी चोरी नहीं करोगे और चुराया हुआ सारा माल उन लोगों को वापस कर दोगे और ईमानदारी से कमा कर खाओगे। ठीक है दादी, बस एक बार इस जिन से बचा लो। हम वादा करते हैं कि हम फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है फिर, उस जिन को मेरे सामने बुलाओ। दादी के इतना कहते ही जिन वहां आ जाता है और कहता है, ये लो आका, और कुछ काम है क्या, या फिर मैं तुम लोगों को खाना चालू करूं? पहले एक बार मेरी दादी से मिल लो, उन्हें तुमसे बहुत जरूरी काम है। ठीक है अम्मा, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो बताओ अम्मा, क्या काम है? कुछ ज्यादा नहीं, बस एक छोटा सा ही काम है। आओ मेरे साथ। अभी दादी जिन को रसोई में लेकर आती है और जिन से कहती है, देखो इस चावल की बोरी को। इस बोरी में कितने चावल हैं? बस तुम्हें गिन कर बताना है। बस इतना ही। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी गिन कर बताता हूँ। रुको, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम चावल नहीं गिन पाए तो तुम्हें 5000 साल के लिए वापस उसी लॉकेट में कैद होना पड़ेगा। इतना सुनते ही जिन चावल गिनना शुरू कर देता है। 1, 2, 3, 4, 25, 40, 70, 98, 99, 100, 100, 100, 100 के आगे 100 के आगे कितना आता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकता अम्मा। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझे आगे की गिनती नहीं आती है। क्यों? क्या हुआ जिन? गिन नहीं पाए? तुम शर्त हार गए। अब शर्त के अनुसार तुम्हें 5000 साल के लिए वापस लॉकेट में जाना होगा। तभी जिन वापस लॉकेट में चला जाता है। यहू! दादी ने जिन भगा दिया। दादी ने जिन भगा दिया।